राधे श्याम। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य आखिर क्यों जरूरी है और खासकर आज के जीवन में क्यों जरूरी है। यद्यपि मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अन्य वीडियो में बता ही चुका हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों का मुझसे प्रश्न रहता है कि आखिर ब्रह्मचर्य क्यों करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, उसमें 6 बल प्रकट होते हैं: शरीर बल, मनोबल, तप बल, अध्यात्म बल, बुद्धि बल और संकल्प बल। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है वो इन 6 बलों से हीन हो जाता है। और जो व्यक्ति इन 6 बलों से हीन हो जाता है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों में से किसी एक को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, उसका मन नियंत्रण में आता है, यानी उसके मन पर कंट्रोल हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, उसका मन स्थिर हो जाता है, उसका मन भटकता नहीं है। वो जहां उस मन को लगाना चाहता है मन वहीं लगता है। तो पहला आ गया, मन पर नियंत्रण होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है उसका मन चंचल रहता है। वो 2 मिनट के लिए भी व्यक्ति शांत होकर एक जगह नहीं बैठ पाएगा, 2 मिनट के लिए भी एक जगह ध्यान नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसका मन चंचल है, उसको बैठने नहीं देगा, परेशान करेगा। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके मन में हमेशा सकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है उसके मन में नेगेटिव विचार आते हैं। जहां तक आते हैं कि वो कभी कभी तो इस दशा में पहुंच जाता है कि अपने आप को खत्म करने की सोचने लग जाता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा अभी तक किया भी है प्रयास, जो उन्हें मेरे साथ अनुभव साझा किए हैं। मन स्थिर होता है, फोकस्ड होता है, तभी आप पढ़ाई कर पाते हैं, तभी आप ध्यान कर पाते हैं। यानी जीवन के जो भी आपके लक्ष्य हैं उन पर आप फोकस कर पाते हैं, कंसंट्रेट कर पाते हैं। दूसरा है, ब्रह्मचर्य पालन करने से आत्म संयम बढ़ता है, आत्म संयम बनता है, आत्म संयम आता है। मतलब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण यानी कंट्रोल करना सीखते हैं। हम क्षणिक उत्तेजनाओं, भावनाओं, जहाँ सुख की इच्छा की बजाय हम विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में, इंद्रियों की सुख में नष्ट नहीं करते हैं, उनको कहीं ना कहीं लगाते हैं। उदाहरण के लिए रसेंद्री, जीभ, जेवेंद्री है, जननेंद्री यानी हमारे प्राइवेट पार्ट्स। अब जीभ खाने की लालच में पड़ जाए, अब जे बिना रुके टुके खाए तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमें मोटापा आ जाएगा, हमें लाखों बीमारियां हो जाएंगी। मैं अगर ब्रह्मचर्य पालन नहीं है तो हम इसको नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, तो उसका परिणाम होगा हमें इसको जो अधिक खाने के, ओवर ईटिंग, जहाँ बहुत कुछ खाने के जो परिणाम हो वो भोगना पड़ेंगे हमें। इसके साथ साथ जननेंद्रिय है, अब उसकी काम की इच्छा जागृत हो रही है, अब तुरंत काम भोग में पड़ जाओ। अभी आप मान लो विद्यार्थी हो, बच्चे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप उसकी काम की पूर्ति के लिए पड़ जाओगे तो आप कभी जीवन में कुछ कर पाओगे नहीं। आपकी जो ऊर्जा है वो समय कहाँ, उसमें लग जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन वहां लग जाएगी। तो फिर आपका जो जीवन में करना है वो कर नहीं पाओगे। यानी गाड़ी का पेट्रोल आप कहीं और नष्ट कर दोगे तो अपनी जीवन की यात्रा कैसे पूरी कर पाओगे, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आप में आत्म संयम आता है। आप क्या करते हैं, जैसे इच्छा हो रही है कुछ खाने की तो आप बोलते नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं है, उल्टा सीधा नहीं खाऊंगा क्योंकि इससे हेल्थ खराब हो जाएगा। फिर जैसे काम इच्छा हुई मन में तो नहीं नहीं, अभी मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, जीवन में कुछ करना है, ये सब मैं नहीं पढ़ना है। जहाँ इस तरह से मान लीजिए क्या हो रहा है, आपका कल एग्जाम है, आज मन कर रहा है मूवी देख लेते हैं। अगर आप में आत्म संयम नहीं है तो आज आप एग्जाम की तैयारी छोड़ के मूवी जाके देखोगे। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आप में आत्म संयम आ जाता है, तो मन कहता है कि मूवी देखो, तो आप क्या बोलते हो, नहीं नहीं हटाओ मूवी नहीं, आज तो एग्जाम पढ़ेंगे, कल एग्जाम है, एग्जाम देने के बाद जब फ्री टाइम मिलेगा तब जाके मूवी देखेंगे। यानी चीजों को रोक देना, विवेकपूर्ण निर्णय लेना, तो उसको क्या बोलते हैं। जब विवेक से आप निर्णय लेते हैं तो वो किससे आता है, आत्म संयम से आता है। यानी आपकी इंद्रियों पर कंट्रोल है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो कुछ भी बोल देते हैं,
जैसे मान लो आपकी आंखों ने बोला कुछ देखना है, अब गंदी चीजें देखने बैठ जाओगे तो सत्यानाश हो जाएगा ना, वो वेब सीरीज को गंदी वीडियो इस तरह का। लेकिन आप में आत्म संयम है तो बोल, मन ने बोला गंदी चीज देखो, बोला नहीं नहीं देखेंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। तो यानी विवेकपूर्ण निर्णय लेना वो जो क्षमता आती है किससे आती है? ब्रह्मचर्य पालन से आती है। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं वो इन इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। मन जो कहता है वो करवाता है, आंखें जो कहती हैं वो दिखाती हैं, जीभ जा बोलती है खाने के लिए वो खिलाती है, और मुख जो बुलवाता है वो बोलते हैं। काम जो जन्नेन्द्रिय जहाँ काम के लिए उसको प्रेरित करती है वहां जाके सत्यानाश करता है, किसी व्यक्ति के साथ नाश करता है, जहाँ खुद ही अपने साथ सत्यानाश करता है। तो देख लीजिए, वो जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता वो इंद्रियों का गुलाम बन जाता है, और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो आत्म संयम प्राप्त करके इंद्रियों को अपने नियंत्रण में ले जाता है। उसके बाद तीसरा जो ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या होता है? जीवन में संतुलन आता है, आपका समय और ऊर्जा बच जाती है, आप उसको सही जगह लगाते हो। अगर आप ब्रह्मचर्य नाश करोगे तो क्या होगा? आपकी ऊर्जा नाश हो जाएगी, आपको दिखने में समस्या आ जाएगी, खड़े हो जाओगे, सिर चक्कर आने लगेगा, सर दर्द होगा, कमर दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, आपको बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी, लंबे समय तक आपको कब्ज रहेगी, और अंत में बवासीर तक की भी समस्या बहुत सारे लोगों को हो गई है। इसके साथ साथ आपकी संकल्प शक्ति शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, आप किसी भी लक्ष्य को लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। जोश से शुरू तो कर दोगे लेकिन आज शुरू करोगे शाम को सब ठप हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव विचार आते रहेंगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, भूत भविष्य की चिंता में ही फंसे रहोगे, बिना मतलब के चीजों से परेशान होगे, ज्यादा जो सनलाइट होती है जहाँ लाइट पर आप सहन नहीं कर पाओगे, आप तेज आवाज नहीं सहन कर पाओगे, हमेशा चिड़चिड़ापन आप में, गुस्सा आता रहेगा बिना मतलब के, हमेशा बिना मतलब के गुस्सा आएगा, परेशान हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे। इससे क्या होगा? समय भी बर्बाद होगा ना, क्योंकि ऊर्जा आपने जब नाश कर दी है तो ब्रह्मचर्य का नाश करके क्या होगा? ऊर्जा नाश होगी। तो जब ऊर्जा नाश होगी तो ये सब जो मैंने अभी परिणाम बताया ये सब होने वाला है, और जब ये सब होगा तो उससे में आपका समय भी बर्बाद होगा ना। तो ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या होता है कि हमारा जीवन संतुलन होता है, यानी समय भी बचता है, हमारी ऊर्जा भी बचती है। लेकिन जब ये सब चल रहा होता तो फिर हमारा जीवन कहाँ संतुलन है? हम जीवन में कहाँ कुछ कर पाएंगे, अच्छे से कहाँ कर पाएंगे? क्या अच्छे से हम पढ़ाई कर पाएंगे? अच्छे से हमारी हेल्थ रहेगी? जहाँ जीवन में कोई लक्ष्य अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो हमारा जीवन कैसे ऐसे डगमगाता रहेगा ना। और जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आप समय की बचत करते हो, और जब आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो तो आप विषयों के अधीन हो जाते हो, इंद्रियों के गुलाम हो जाते हो। फिर मन आपका बिना लगाम के घोड़े की तरह हो जाता, जो चाहेगा वही देखेगा, जो चाहेगा वही खाएगा, जो चाहेगा वही करेगा, जहाँ करवाएगा कुछ भी। तो फिर क्या होगा? आपका समय बर्बाद होगा, आपको फिर विषयों का आकर्षण होगा। जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना तो आपकी ये संसार की जितने भी मनोरंजन व्यर्थ की चीजें, इनमें आकर्षित नहीं होंगे, आप इनमें नहीं जाएंगे। लेकिन जब ब्रह्मचर्य का नाश आप करने लग जाओगे तो आप गंदे नशे में पड़ जाओगे, गंदे लोगों के संग में पड़ जाओगे, गंदी गंदी चीजें आपको अपनी तरफ खींचेंगे, और अपने आप को आप रोक नहीं पाओगे और चला जाओगे, बहते चला जाओगे। तो उससे क्या होगा? समय की बर्बादी होगी ना। लेकिन जब ब्रह्मचर्य का पालन आप करोगे तो ब्रह्मचर्य पालन में ही ये सारे नियम आते हैं कि हमें गंदी चीजों में नहीं जाना, गंदे लोगों का संग नहीं करना, गंदी चीजें नहीं खानी है, गंदी चीजें नहीं देखनी, ना सुननी है, ना करनी है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो क्या कर सकता है? वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, और महान से महान लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। वो योग, साधना, पढ़ाई, कोई और कौशल, कला, स्किल सीख सकता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान लगेगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा है, क्योंकि उसमें शक्ति है, क्योंकि उसमें जोश है, उसमें समृद्धि है कुछ चीजों को सीखने की, उसमें संकल्प बल है। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा उसमें ये सब नहीं होगा, वो समृद्धि शक्ति क्षीण हो जाएगी, उसमें संकल्प बल नहीं रहेगा, अपने जीवन में किसी लक्ष्य के प्रति वो अधिक समय ध्यान नहीं लगा पाएगा। उसको बोलो, बहुत सारे लोगों को देख लो जो ब्रह्मचर्य का नाश किया अभी तक जो लोग आए, उनको बोलो 4 घंटे पढ़ो, अरे आधा घंटा नहीं पढ़ पाएंगे वो बैठ के। उनको बोलो 10 किलोमीटर चलो, 2 किलोमीटर चलना में उनकी कमर टेढ़ी हो जाएगी। तो वैसे व्यक्ति क्या देश की सेवा कर पाएंगे? क्या समाज की सेवा कर पाएंगे?
कोई बहुत बड़ा विद्वान साइंटिस्ट बन पाएंगे, जैसे अब्दुल कलाम की तरह बन पाएंगे, जैसे विवेकानंद की तरह बन पाएंगे, शंकराचार्य की तरह बन पाएंगे? कोई नहीं बन पाएगा ना। जैसे इस समय पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं वृंदावन वाले, उनको देख लो, ब्रह्मचर्य का पालन करके तब तो साधना की, साधना तपस्या करके आप देखो कितने हजारों लाखों लोगों को वो आज गाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो साधना नहीं कर पाते, और साधना नहीं कर पाते तो आज वो कर रहे हैं, कर पाते? कभी नहीं कर पाते। जिस ऊंचाई पर, जिस महानता पर वो आज पहुंचे, कभी पहुंच पाते? जीवन भर नहीं पहुंच पाते। तो फिर जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा वो कौन से लक्ष्य को प्राप्त करेगा? किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका अपना ही जीवन अच्छे से नहीं चलेगा तो उसका लक्ष्य क्या प्राप्त होगा? कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका चरित्र का निर्माण होता है, उसमें धैर्य आता है, उसमें सदाचार आता है, उसमें गुण आते हैं। ऐसा व्यक्ति देश, समाज, अपने परिवार के लिए एक एसेट बन जाता है, एक रतन बन जाता है। वो अपने जीवन को भी सुधारता है और लाखों को गाइड करता है, मार्गदर्शक बन जाता है, वो प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी का, चाहे इस तरह के अन्य लोग, एपीजे अब्दुल कलाम को ही देख लो। आज तक पूरे विश्व में मुस्लिम कम्युनिटी से उन जैसा कोई व्यक्ति नहीं हो पाएगा। अखंड ब्रह्मचारी थे, जब तक रहे तब तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, और उन्होंने जो आज तक कर दिया ना इस भारत देश के लिए, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो एक संत की तरह थे, उनको मैं संत मानता हूं। विवेकानंद जी को देख लीजिए, जो कब थे, बहुत साल पहले, सैकड़ों साल हो गए उनको ये सब दुनिया छोड़े हुए, लेकिन आज भी प्रेरणा का स्रोत है। ऐसा लगता है कि वो शायद कल परसों ही हमारे इस देश में हुए थे। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, वो उसमें नशे की लत लग जाना, व्यभिचार दोष आ जाना, उसमें यानी गलत लोगों के साथ गंदी क्रियाएं करना, खुद के साथ उसका ब्रह्मचर्य नाश करना, खुद का दोष आ जाएगा, उसमें अवगुण आ जाएंगे, नशा आ जाएगा, आलस आ जाएगा, प्रमाद आ जाएगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, नाना प्रकार के उसमें अवगुण आ जाएंगे। वो चोर बन जाएगा, बेईमान बन जाएगा। जितने भी आज चोरी चकारी बेईमानी करने वाले हैं ना, ये सारे वही वाले हैं। क्योंकि जो ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचर्य को मजाक नहीं, ये साधना है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें एक अध्यात्म बल की शक्ति प्रकट होती है, जो हमेशा उसको सत्य पर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। कभी भी वो भूल के कोई गलती नहीं करेगा। लेकिन आज देख लो, चोरी चकारी बेईमानी व्यभिचार बस खुले आम हो रहा है, पापाचार खुले आम हो रहा है। एकदम उसको वो पापाचार वो करने में अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि चरित्रहीन हैं। और चरित्रहीनता कब आती है? ब्रह्मचर्य के नाश से आती है। उसके बाद है आध्यात्मिक उन्नति। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो तो आप किसी भी साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, योग हो, वेदांत हो, भक्ति हो, कुछ भी मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो आप में वो आध्यात्मिकता भी जागृत नहीं होगी, और जो मन की एकाग्रता, जो शरीर में सहन शक्ति चाहिए, जो बल चाहिए, वो बल नहीं रहेगा। और फिर आप वो जो साधना, जो भी अध्यात्म में आप उन्नति प्राप्त करनी, वो नहीं कर पाओगे, भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाओगे। उसके लिए शास्त्रों में स्पष्ट लिखा कि सबसे पहले अगर कोई कंडीशन को किसी व्यक्ति में कुछ होना चाहिए तो ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य पालन से क्या होता है? संबंधों में पवित्रता आती है, व्यक्ति दूसरों को सम्मान देता है, दूसरों को आदर देता है, अपनी जो भावनाएं रहती हैं, जो पशुता रहती है, उन पर नियंत्रण आता है, कंट्रोल आता है, विवेकपूर्ण निर्णय होता है, विवेकपूर्ण बात होती है। जैसे मन में कुछ भी है, कुछ भी बक दोगे आप तो लड़ाई हो जाएगी, कुछ भी कर दोगे मन में जो आया तो क्या हो जाएगा, सब सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन विवेक आ जाता है, फिर हम कुछ भी करते हैं जानबूझकर सोच समझ के करते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा। वो सारी क्षमता कहाँ से आती है? ब्रह्मचर्य से। जो माधुर्य वाणी में आता है, जो आकर्षण आता है, वो किससे आता है? ब्रह्मचर्य पालन से आता है। और फिर रिश्तों का निर्वाह करने के लिए जो समर्थ आती है वो भी ब्रह्मचर्य से आती है। चाहे पति पत्नी के बीच हो, चाहे भाई बहन के बीच हो, चाहे एक बेटे और माता पिता के बीच हो, यानी संतान और माता पिता के बीच में कोई भी, या समाज में कोई भी संबंध कब पूर्ण होगा?
जब ब्रह्मचर्य का पालन होगा, और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा वो किसी भी रिश्ते का निर्वाह नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें 6 प्रकार के बल प्रकट हो जाते हैं। अध्यात्म बल, शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, तप बल और अंत में संकल्प बल। मतलब फिर वो जो एक बार ठान लेता है ना, जब तक वो उसको पूरा नहीं करता तब तक वो रुक नहीं सकता, तब तक वो पीछे नहीं हटता। और फिर जो चेहरे पे जो तेज जो रहता है, जो तेज रहता है, चमक, ओजस्वीता, वो कब आती है? ब्रह्मचर्य पालन से ही आती है। नहीं तो देख लो, अब ब्रह्मचर्य पालन जो व्यक्ति नहीं करता है, घुसे पड़े हैं, चाहे स्त्रियां पुरुष हो, बस ब्यूटी पार्लर में लगा रहे हैं पाउडर क्रीम, फिर भी उनका चेहरा देखो तो खूबसूरत सा चेहरा लगता है, ना जाने ऐसा क्या, वो बहुत मेकअप करने के बाद भी। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको किसी मेकअप की जरूरत नहीं है। अरे वो मिट्टी से भी अपना हाथ मुंह धोएगा ना, उसका चेहरा देखना, उसकी बानी देखना, उसकी आंखें देखना, एकदम आकर्षण लगे, यार क्या व्यक्ति है, ऐसा मन करेगा इसके साथ ना बैठ के हम बात करें, ऐसा मन करेगा ना इसको देखते रहें, क्योंकि वो जो बोलेगा ना उसमें एक आकर्षण होगा, उसमें एक दिव्यता होगी, आपको उसका संग करने से आनंद मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, जिसमें नाना प्रकार के दोष हैं, उसके साथ नहीं जा पाओगे। उसके पास खड़े होने मात्र से मन में द्वेष आएगा, मन में गुस्सा आएगा, मन अशांत हो जाएगा। लेकिन जो ब्रह्मचारी है, साधना परायण है, भक्ति परायण है, उसके पास जाने से क्या होता है? शांति प्राप्त होती है, आनंद आता है, मस्ती आती है। और ब्रह्मचर्य पालन आप शास्त्रों में ही देख लीजिए, जो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन किया ना वो अद्वितीय है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, देवता भी उसका सामना नहीं कर सकते हैं। भगवान परशुराम 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, पूरी पृथ्वी के क्षत्रियों को काट दिया था। पितामह भीष्म, हनुमान जी, विवेकानंद जी हमारे समय में, शंकराचार्य जी, पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी, APJ अब्दुल कलाम जी, ये जो महान हस्तियां हैं, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनको रिप्लेस कर सकता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हजारों युगों तक ये ऐसे इनकी स्मृति बने रहेगी, आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन देते रहेंगे। क्या समर्थ है इनमें ब्रह्मचर्य की साधना। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पुरुषों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, नहीं, स्त्रियों ने भी किया है। मैत्री है, गार्गी है, सुलभा है, शबरी माता है, मीराबाई जी हैं। और अब मैं बात करने वाला हूं जो अनुभव मेरा लोगों के साथ रहा। 9 साल की उम्र से लेकर बच्चे बच्चियां और 75 साल तक के जो व्यक्तियों से मेरा अभी तक मिलन हुआ, जो मुझसे मिले इस अपनी समस्या को लेके, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई छूट गई, पाचन तंत्र बेकार हो गया, आंखों की नजर कम हो गई, बाल झड़ना शुरू हो गए। अब वो सीधा खड़ा होते हैं तो सर में चक्कर आने लगता है, शरीर में खाया पिया नहीं लगता, सिर्फ हड्डियां रह गई हैं। और उनके जीवन का जो मूल्य समय था ना वो बर्बाद हो गया। आज भी मैं उन लोगों को जानता हूं जिनकी उम्र लगभग 30, 32, 33 है, 10 साल से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी एक एग्जाम को पास नहीं कर पाए हैं, किसी एक एग्जाम को पास नहीं कर पाए हैं। और जब वो अपनी हिस्ट्री बताएं ना, और सबसे मूल कारण जो मैं उनको बताऊं उनकी उस असफलता का रहा था, वो है ब्रह्मचर्य का नाश। ब्रह्मचर्य का नाश ही, क्योंकि उस ब्रह्मचर्य की नाश की लत के कारण वो 2 दिन पढ़ते फिर 4 दिन पढ़ाई छूट जाती, 2 दिन पढ़ते फिर 4 दिन पढ़ाई छूट पाती। 10 साल से वो किसी एग्जाम की तैयारी में लगे, आज तक उनका एक एग्जाम नहीं निकला। कईयों को तो शरीर बीमारियों का घर हो गया, उनको कई बीमारियां लग गई। कईयों को फिर जो लंबे समय तक ब्रह्मचर्य नाश करने से धातु रोग शुरू हो जाता है। कईयों की यह समस्या तो ये हो गई है कि लघु शंका करने जाते हैं तो वीर्य निकल जाता है, लघु शंका के बाद वीर्य निकल जाता है, थोड़ा सा शरीर पर जननेंद्रिय पर प्रभाव पड़ता है तो वीर्य निकल जाता है। कुछ तो जहां तक बोल रहे थे कि सुबह सुबह योग करने के समय जब वो सीधासन में बैठते हैं या सुखासन में बैठते हैं, थोड़ा सा प्रेशर पड़ने पर उनका वीर्य निकल जाता है। बताओ
मन चंचल है, मन परेशान कर रहा है, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं कि अपने आप को खत्म कर दें, हम किसी लायक नहीं बचे। और कई लोगों ने ऐसे ट्राई कर भी दिया है। और इसमें एक बात, ऐसा नहीं कि कोई अनपढ़ व्यक्ति, कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई एडवोकेट है, कोई टीचर है, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई प्रोफेसर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई अध्यात्म जाने वाले मार्ग में भी लोग कहीं ना कहीं हर जगह। और विद्यार्थियों की तो कहना किया 9 साल से लेकर, अब मैं क्या बताऊं, 9 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 13 साल के, 15 साल के, 17 साल के, 18 साल के, 19 साल के बच्चे बच्चियां जो इस सब में पड़ गए हैं। और अब उनकी पढ़ाई भी छूट गई। जो ज़्यादा समय से कर रहे हैं, अभी जो नए नए हैं वो तो नए नए हैं, लेकिन जो ज़्यादा समय से इसका नाश कर रहे हैं ना, वो उनकी पढ़ाई सब कुछ छूट गया। कुछ जो लोग जिनको जीवन में जो पढ़ाई आदि की चीज़ें करनी थी तो वो नहीं हो पाई, उम्र हो गई, वो अब आ गई शादी की उम्र, लेकिन पूर्व में इतना ब्रह्मचर्य नाश किए, अब शादी से भाग रहे हैं। हमसे बता रहे हैं कि महाराज जी घर वालों को क्या बताएं, क्योंकि घर वालों को किसी को बता नहीं सकते ना, हाँ कि हम में क्या समस्या है। लेकिन हम आज इस लायक नहीं है कि आज हम विवाह कर लेंगे तो हम उस व्यक्ति को सुखी नहीं रख पाएंगे। स्त्री कह रही है पुरुष के साथ और पुरुष कह रहा है स्त्री के साथ। स्त्रियों की समस्या भी है, वो जो वीर्यनाश की हैं, वो उनको भी ये हाल है कि 7-8 साल हो गए उनको किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, आज तक कोई एग्जाम नहीं निकला। और जब मूल कारण उनका जाना तो वही ब्रह्मचर्य का नाश था। कहीं व्यक्तियों के साथ गलत रिश्तों में पड़ गई थी, वहां समय बर्बाद हो गया। तो वो गलत रिश्तों में क्या है, रिश्ता से किसी से होना को दिक्कत नहीं है ना, लेकिन गलत आदतों में पड़ जाओगे तो क्या हो जाएगा, और जब वहीं बर्बाद हो जाएगी, फिर आप पढ़ाई अध्ययन कैसे कर पाओगे, कोई नहीं होगा ना। और कोई किसी व्यक्ति के साथ, स्त्री पुरुष के साथ चला सिस्टम, कोई तो खुद के साथ ही शुरू हो गए, स्त्रियां भी पुरुष भी। तो अब क्या होगा, ऊर्जा तो नाश हो रही है ना भैया। किसी गाड़ी को कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए उसमें पेट्रोल चाहिए, और वो पेट्रोल कहीं चोरी से आपने कहीं और बेच दिया तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी, फिर वो धक्काशाही काम चलेगा, उसके जो पुर्जे चलने वाले हैं वो भी खराब हो जाएंगे। अब ऐनक कर लग गई है, कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि आपको ब्रह्मचर्य नाश से ही ऐनक लग जाए, आज का खान पान भी वैसा ही है, लेकिन सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है ब्रह्मचर्य नाश से पड़ता है। और जो शादी वाले लोग मैंने बताया है ना, जो जीवन में वो पढ़ाई करके कुछ जॉब करना चाहते, कुछ करना चाहते, वो उनसे नहीं हो पाया, अब शादी की उम्र आई, शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते कि ब्रह्मचर्य नाश इतना किया है कि अब वो इस लायक नहीं बचेंगे शादी कर पाएंगे। स्त्री को तो भय लग रहा है कि हम अब जब विवाह करेंगे, हमने तो ब्रह्मचर्य नाश किया है, अब उस व्यक्ति के साथ हम कैसे निर्वाह करेंगे, क्योंकि अब मान लो किसी के साथ घर वाले हमारा विवाह कर देते हैं तो उसने ब्रह्मचर्य नाश नहीं किया होगा, तो जो गृहस्थ जीवन होता है हम उसका सहयोग नहीं कर पाएंगे, हम में नाना प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। इसी समय बीमारियां हैं तो हम कैसे, झगड़ा होगा, क्लेश होगा, हम सहन नहीं कर पाएंगे, हम बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे, इस तरह की समस्या है। पुरुषों का भी यही है कि अगर मैंने ब्रह्मचर्य का नाश किया, मैं विवाह करूंगा, उसने नहीं किया होगा तो मैं उसका कैसे निर्वाह करूंगा, उसको कैसे खुश रख पाऊंगा। फिर विवाह कर लेगा तो क्या हो, झगड़ा क्लेश होगा, डाइवोर्स होगा, ये सारी नाटंकी होगी। ये तो शादी करने वालों का हाल है। अब जो शादी कर चुके हैं वो बेचारे परेशान हैं, वो अपनी पत्नी को नहीं बता सकते कि हमसे क्या गलती हुई, घर परिवार वालों को नहीं बता सकते हैं क्या हुई, और लेकिन उनका जो फैमिली सिस्टम है, जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो अच्छे से नहीं चल रहा है। उसका मूल कारण यही है कि भाई जब विवाह होता है, समझो जब विवाह होता है, पति पत्नी का एक रिलेशन होता है, और उस रिलेशन में से क्या दोनों में से कोई एक कमजोर होगा तो रिलेशन चल पाएगा, नहीं चल पाएगा ना। यानी एक दूसरे को एक जो नीड होती है वो पूरी नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, झगड़ा होगा, क्लेश होगा। और फिर जब एक व्यक्ति की नीड कहीं एक जगह पूरी नहीं होगी, घर में, विवाह में, रिलेशन में, तो वो बाहर जाएगा तो वैसे ही घर बर्बाद करेगा। और जैसे मान लो 2 पति पत्नी हैं, पति कहीं बाहर जाए तो वो पत्नी सहन कर पाएगी, पत्नी कहीं बाहर जाए पति को सहन कर पाएगा, उनकी घर में गृहस्थी कैसे होगी, उनके बच्चे कैसे होंगे। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य नाश में पड़ जाता है, वो जितना पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, वो गलत रास्ते में पड़ ही जाता है। वो आ जगह मुंह मारेगा, कल वहां जाए, वो जानता है गलत है लेकिन फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा, और कभी कभी उस गलती से वो परेशान हो जाएगा। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं कि महाराज जी हम जो कर रहे हैं हम जानते हैं गलत है, लेकिन चाहकर भी रोक नहीं पा रहे हैं। कभी कभी तो लगता है ना बहुत नीच हैं, अपने आप को खत्म कर दें, हम समाप्त कर दें। अब आप देख लीजिए
लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन आप करते हैं तो इन सारी चीजों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। आप चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी आप धर्म पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हो। धर्म, अर्थ, आप अर्थ का मतलब होता है धन दौलत कमाना, प्रसिद्धि कमाना, नाम कमाना, अपने जीवन में कोई बहुत महान कार्य करना, महान लक्ष्य की प्राप्ति करना। उसके बाद काम, यानी विवाह करना, पति पत्नी का जीवन जीना, संतान उत्पत्ति करना, एक दूसरे को सुख पहुंचाना, एक सुखपूर्वक जीवन होना पति पत्नी का, उन आपस में अच्छा संबंध होना। उस जो पति पत्नी का आपस में संबंध है उसका निर्वाह कैसे कर पाओगे आप? नहीं हो पाएगा ना। मैं अनुभव बता रहा हूं ना आपको, प्रत्यक्ष को झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप खुद ही कमेंट सेक्शन में देख लीजिए लोगों को कि कितने कितने वो हारने रहते हैं, और कुछ ऐसे जो उनके पर्सनल चीजें रहती है वो कमेंट्स में ना बोल के मुझे बताते हैं। अब मैं उनकी एक सेक्रेसी होती है, प्राइवेसी होती है, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन आपको उनका अनुभव बता सकता हूँ। उसमें 9 साल से लेकर 75 साल तक के लोग हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं। 75 साल का एक व्यक्ति मुझे फोन करके बोलता है कि मेरे पोते पोतियों का विवाह हो गया है, लेकिन आज ही मुझे गंदी वीडियो देखने की आदत लगी हुई है, और उससे जब मैं वीडियो देखता हूं तो वे ब्रह्मचर्य नाश हो ही जाता है। फिर सपन दोष शुरू हो जाता है। लोगों को देख लो ना, गलत चिंतन, हमेशा मन में काम काम ही चलता रहता है, काम के विचार ही चलते रहते हैं, सपन दोष हो जाता है, नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो उन सारे दोषों से बच जाता है और जीवन में किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति करता है। और जैसे चौथा पुरुषार्थ है वो क्या है? काम के बाद है मोक्ष, यानी अध्यात्म की चरम सीमा को प्राप्त करना। तो अध्यात्म में कौन आगे बढ़ पाएगा? वही बढ़ पाएगा ना भैया। आपको ये जीवन के चारों रास्तों से गुजरना पड़ेगा। आपको धर्म भी चाहिए, धर्म पूर्वक नहीं चलोगे तो आप पतन को प्राप्त हो जाओगे। और रावण बहुत बड़ा महान था, त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर दिया था, लेकिन धर्म विरुद्ध चला था तो पतन हो गया था। सोने की लंका को बंदरों ने उखाड़ उखाड़ कर फेंका था। उसके बाद अर्थ, ये जीवन में जो भी आपको इस संसार में करना है, शादी करनी है, नौकरी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, कोई अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना, पैसा कमाना, कैसे प्राप्त होगा? ब्रह्मचर्य पालन होगा तभी तो कर पाओगे। ये सब बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर बनाना, कैसे कर पाओगे? कहीं टूर करना है, कैसे कर पाओगे? और उसके बाद मोक्ष, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो भी संसारिकता में मन नहीं लगेगा। तब तक आपने सब कुछ खा पी भोग लिया होगा, तब मन कहेगा अध्यात्म की ओर बढ़े, शांति की ओर बढ़े, भगवान की ओर बढ़े। लेकिन जीवन भर पहले ही सत्यानाश कर चुके हो तो फिर जी भगवान की ओर कहां बढ़ पाओगे? जीवन में पापाचार जो करोगे तो अंत में आपको पाप परेशान करेंगे ना। जीवन में कोई धर्म कर्म तो किया नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन किया नहीं, तो अंत में आपको होगा, अंत में वही चलेगा। फिर क्या करें? नशेड़ी बनोगे आप, कोई नशा करने पड़े पी के पड़े रहोगे कहीं ना कहीं। अंत में अगर एक बात बताऊं ना, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, वो अपने इस इंसान जीवन में भरपूर जो चाहता है, जैसे चाहता है वैसे जीता है, अपने मन के अनुसार जीता है। और वो इंसान का जीवन ही नहीं जीता है, वो देवताओं से भी श्रेष्ठ, पूजनीय, वंदनीय हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है ना, उसका जीवन पशु समान हो जाता है। वो खुद की इंद्रियों का ही गुलाम हो जाता है, खुद के मन का ही गुलाम हो जाता है, खुद की जो लतें हैं ना, जो आदतें हैं, उन्हीं का गुलाम हो जाता है, और बस दिन काटता है, अपनी उम्र को काटता है, जीता नहीं है। इसके बाद भी किसी को लगता है कि ब्रह्मचर्य क्यों पालन करना चाहिए, तो मैं 2 वीडियो डिटेल में बताया। एक में कि ब्रह्मचर्य नाश करने से 60 क्या नुकसान होते हैं, उसको डिटेल में देख लीजिएगा। एक में बताया कि ब्रह्मचर्य पालन करने से 50 क्या फायदे होते हैं, उसको देख लीजिएगा। मैं इसी वीडियो के अंत में स्क्रीन पर लगा दूंगा, उनको देख लीजिएगा। आपको खुद समझ आ जाएगा कि ब्रह्मचर्य पालन करना क्यों जरूरी है। जिस काम की इच्छा, सुख के लिए आप ये सब मस्ती कर रहे हैं ना, सत्यानाश कर रहे हैं ना, लेकिन जब वास्तव में आपको गृहस्थ में शादी करोगे आप, तब इसकी जरूरत होगी, इस एनर्जी की, आपको पति पत्नी का संबंध चलाने के लिए, तब जी आपके पास नहीं होगी। तब किसी हकीम के पास जाओगे, फिर तब मेरी तरह किसी व्यक्ति के पास जाओ, बताओ महाराज जी आप क्या करें, हम पत्नी को तो बता नहीं सकते हैं, माता पिता को तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम पत्नी का सहयोग कर नहीं पा रहे हैं, हमें फिर क्या हो रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है,
प्रीमैच्योर एजैक्यूलेशन हो रहा है, नाइट फॉल हो रहा है, ना जाने क्या क्या हो रहा है, नाना प्रकार की बीमारियां हैं। हम मैं तो कुछ खाया पिया लगता नहीं है, शरीर पतला हो गया है, सीधे खड़े नहीं हो सकते, कमर में दर्द होता, सर में दर्द होता, ना जाने घुटनों में दर्द होता, क्या क्या होता है। फिर जीवन आपका शिकायतों में ही जाएगा, झगड़े कलेश में ही जाएगा। और जिस सुख की लालसा में अभी आप भाग रहे हैं ना, अभी तो आपका जीवन में कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का समय है, कुछ सीखने का समय है। ये समय थोड़ा ना ब्रह्मचर्य नाश करने का, अभी तो इसको रक्षा करने का, इसको बचाने की जरूरत है, इसको दिशा देने की जरूरत है। जब इसका प्रयोग करना है, जब गृहस्थ आश्रम में जाओगे तो कैसे करोगे? आपके पास तो धन बचा नहीं है, आपने तो पहले ही उड़ा दिया है, तो फिर बाद में क्या करोगे? फिर कैसे जीवन काटोगे? फिर तुम शादी करोगे ना, तो तुमने पहले सत्यानाश किया है ब्रह्मचर्य का, तो तुम्हारी पत्नी कहीं एक तो तुम्हारे घर में झगड़ा क्लेश होगा तो किसी और पुरुषों के साथ संबंध बनाएगी वो। और फिर अगर चाहे तुम स्त्री हो ना, तो फिर तुम्हारा पति क्या करेगा? तुम्हारे झगड़े घर में झगड़ा क्लेश होगा और फिर क्या बाहर जाके क्या करे? अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बनाएगा। तुम सहन कर पाओगी? वो जीवन जी पाओगे आप? आपका अपमान होगा उस घर में, आपके बच्चों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने। कभी वो जीवन नरक हो जाएगा आपका, फिर डाइवोर्स होगा, फिर ना जाने क्या क्या नाना प्रकार की जीवन नरक हो जाएगा। क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं? अगर ऐसा जीवन चाहते हैं तो फिर आपका स्वागत है, फिर आप खुली छूट है, आपको जो करना सो करिए। लेकिन आप चाहते हैं कि जी ऐसा हमारे साथ ना हो, जो लोगों के साथ हो चुका है उनसे हमें शिक्षा लेनी है, फिर आपको ब्रह्मचर्य पालन करना ही चाहिए। और अंत में जो लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है, बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है। सीधी सी एक लाइन में बता दूं, ब्रह्मचर्य हमें दुर्बलता से शक्ति की ओर, चंचलता से एकाग्रता की ओर, इंद्रियों की गुलामी से आत्म संयम, आत्म उत्थान, आत्म विकास की ओर ले जाता है। अब निर्णय आपका है, आपको क्या करना है, क्यों करना है। जब भी जीवन में आप कुछ करें, उससे पहले खुद से प्रश्न जरूर पूछेगा कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। इसका आपको उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद आपको जैसा सही रहे वैसा कीजिए। राधे श्याम।